मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो हमारी नीट 2025 की आंसर की आ चुकी है और इसी के साथ काउंसलिंग के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अब जो सबसे पहले जिस स्टेट ने अपना काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है जहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है, कौन सी डेट से शुरू हो रहा है, क्या कोई लास्ट डेट दी है या नहीं दी है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड क्या फीस आपकी लगने वाली है, वो गवर्नमेंट सीट्स हैं या फिर वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं तो कितनी आपकी फीस लगेगी, मैं सब बातों पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे विच इज www.tnmedicalselection.org। जब हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ जाएंगे तो वी सी कि इस तरह का कुछ इंटरफेस हमें दिख रहा है। ठीक है, आई कैन सी 3 यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहे हैं। एक तो पीजी कोर्सेज का है, हमारे किसी काम का नहीं है, एक यूजी कोर्सेज का है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आई सी द ऑप्शन एमबीबीएस एंड बीडीएस। ठीक है, आपको दिख रहा है। इस पे क्लिक करा तो यू विल सी कि मेरे पास ना पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस आ गई। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रोस्पेक्टस। जो मैंने आपको अभी ये पीडीएफ दिखाया था ना, दिस वाज द प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का ही पीडीएफ था बच्चे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये आ गया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाकी आपका कि लाइक व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट। ठीक है, ये देखो, दिस इज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो आज के दिन नोटिफिकेशन आया आपका और आज के ही दिन आपका एप्लीकेशन इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। मतलब रजिस्ट्रेशन आप आज ही से शुरू करवा सकते हैं। देखो, ठीक है, लास्ट डेट अभी कुछ नहीं बताया, देयर इज नो लास्ट डेट। लास्ट डेट अभी नहीं बताया बच्चे। डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट, काउंसलिंग का डिटेल्स वगैरह अभी नहीं कुछ आया, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बाकी सारी चीजें जो होंगी ना वो एनएमसी के नॉर्म्स पे होने वाली हैं। दीज आर द हेल्पलाइन नंबर, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई भी तुम्हारा डाउट है वो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। नाउ अब मैं रजिस्टर कैसे कराऊं ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन खुला था ना, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ ये वाला जो है ना, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस, दिस वन। ठीक है, दिस वन, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस। व्हेन आई क्लिक इट तो इट इज गोइंग टू टेक मी टू अनदर पेज जहां पे मेरे को बताया हुआ है कि भाई आपको अगर गवर्नमेंट कोटा से अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहां पे क्लिक कर दो। आपको अगर मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई करना है तो इसके साथ में ही आपको मैनेजमेंट कोटा का भी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है इसका। ये देखो, ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस विच इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस में ही दिया हुआ है। तो पहले आप साइट पे गए, फिर आपने क्लिक करा एमबीबीएस बीडीएस फॉर दिस सेशन 25-26 के लिए। फिर अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हो तो अलग आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कोटा, मतलब इफ यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कोटा, ठीक है, देन बेटा जी आपका फॉर्म अलग है। तो मैंने आपको 2 फॉर्म दिखाए थे, वहां पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। देन जो भी वहां पे कॉलम्स दिए हैं उनको आप फिल करेंगे। ऑल राइट। देन बेटा जी उसके बाद आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। होपफुली आई विल ट्राई कि मैं कल आपको वो वीडियो बना के दे दूं। ओके, उसके बाद 500 रुपये का जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो लगेगा, बट एक्सेप्ट फॉर SC, SCA एंड ST। ठीक है, गवर्नमेंट कोटा में 500 रुपये का आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फी लग रहा है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपका फी है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट कोटा की अलग से आएगी, स्पेशल कैटेगरी की अलग से आएगी, मैनेजमेंट कोटा की अलग से आएगी, माइनॉरिटी की अलग से आएगी, NRI की अलग से आएगी, 7.5% लिस्ट अलग से आ रही है। फिर उसके बेसिस पे बेस्ड ऑन दिस मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स अपना शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस था ना, इसके साथ साथ आपको देना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि गवर्नमेंट कोटा में 30,000 होंगे सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होगा, वो आपको बाद में मिल जाता है। एंड अगर आप मैनेजमेंट कोटा से अपनी सीट्स क्लेम कर रहे हैं देन आपको 1 लाख रुपीज सबमिट करना है फॉर योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, देन बेटा जी आपके राउंड चलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बिकॉज हम सबको नहीं पता होता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। एंड जनरली जिन बच्चों के, देखो जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो चलो मिल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है चॉइस फिलिंग में। लेकिन जिन बच्चों के नंबर मान लो 530 आ रहे हैं, 540 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, देन यू डो नॉट हैव दैट आइडिया कि मेरी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, मेरे को जितने नंबर मेरे आ रहे हैं उस पर मैं अच्छा कॉलेज कैसे ले लूं। उस केस में बच्चे हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव लॉन्च दिस प्लान फॉर काउंसलिंग जस्ट टू हेल्प यू गाइज, जहां पे आपको काउंसलिंग 1 प्लान मिलता है एंड 1 प्रो मिलता है। देखो जो काउंसलिंग 1 प्लान है ना, उसमें आपको एक गाइड बुक दी जाएगी, उसमें आपको नोटिस अलर्ट आएगा जैसे कि अब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, अब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। काउंसलिंग एक्सपर्ट के साथ आप डीएम के थ्रू बात कर सकते हैं। सपोर्ट टीम आपको मिलेगी, आपको वेबिनार्स कराए जाएंगे कि जस्ट टू मेक यू एक्विटेड विद द नॉलेज कि काउंसलिंग ऐसे होती है। आपकी एप्लीकेशन भरने में हेल्प करी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और रैंक प्रिडिक्टर भी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इतने रैंक वाले बच्चे जाते हैं। लेकिन ना बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी चॉइस फिल करोगे ना, उस चॉइस को इंश्योर करना कि यस दिस इज द राइट चॉइस दैट यू आर फिलिंग। उसके लिए फाइनल जो एक कॉल रहता है ना काउंसलर का, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं काउंसलिंग के लिए, उनका जो एक फाइनल कॉल रहता है ना, वो आपको 1 में नहीं मिलता, वो आपको 1 प्रो में मिलता है, वो आपको 1 प्रो में मिलता है बच्चों। एंड द प्राइस फॉर 1 इज, ठीक है, 1 काउंसलिंग इज 2000 एंड 1 प्रो इज 3500, ठीक है, दैट इज 3500, इट इज 3500 जब आप मेरा कोड गार्गी लगाते हैं तो आई नो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे चॉइस फिलिंग करें। देन बेटा जी दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू। आइडियली पता है इसका जो चार्जेस हैं, अगर आप आउटसोर्स करते हो तो 30,000, 40,000, 1-1 लाख तक आपको काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं लोग, बट हम यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपकी हेल्प हो और आप अपने कॉलेज तक, ठीक है, जितने भी आपके नंबर आए उसमें आप बेहतर से बेहतर कॉलेज लेकर जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में भी पिन करवा दिया है। एंड अगर आप ना बॉर्डर लाइन पे भी हैं देन ऑल्सो आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर लो। और एक और चीज, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे ना बच्चों, अभी जो हमारा महापैक है ना, महापैक आपको 6,000 का मिल रहा है। देखो अगर ऐसा होता ना कि काउंसलिंग पूरी हो गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आपने महापैक लिया हुआ है, तो आप बेटा जी अपनी तैयारी कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पैसे वेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि आपका ये रिफंड हो जाएगा अमाउंट। सो ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर आपको मेरा कोड लगा के 8 तारीख तक ही वैलिड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है जी। और कोई भी दिक्कत होगी, एक नंबर भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, इन द कमेंट बॉक्स पिन कर दिया है, उस पर कॉल करके आप पूछ लीजिएगा कि ये बैच है मेरा, ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दीजिए, देन आपको गाइड कर दिया जाएगा। ओके बच्चे, सो दिस वाज अबाउट तमिलनाडु। ऐसे जो दूसरे स्टेट्स का भी अगर कुछ आता है नोटिफिकेशन देन आई विल टेल यू, एंड मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में भी क्या क्या आपको प्रिपेयर करके रखना है वो वीडियो भी जल्दी शेयर कर दूंगी। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।